देख रहे हैं thehealthsite.com और india.com। मैं साधना आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना और डायबिटीज ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता के पीयरलेस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर अमिताभ सुर से। चूंकि कोरोना वायरस का खतरा डायबिटीज के मरीजों को बहुत अधिक बताया जा रहा है और डेल्टा वेरिएंट जो कि इस समय भारत में बढ़ते केसेस का एक बहुत बड़ा कारण है, ऐसे में हम जानेंगे कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो डायबिटीज के मरीजों के लिए कितना संक्रामक है और इस दौरान डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए डायबिटीज के मरीजों को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। और भी बहुत सी बातें डायबिटीज और कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में आप सुने इस वीडियो में। डॉक्टर अमिताभ, आपका स्वागत है thehealthsite.com पर। सो डॉक्टर, वेलकम टू thehealthsite.com। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो डायबिटिक्स के लिए कितना रिस्की है, कितना खतरनाक है, इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। मैं डॉक्टर अमिताभ सुर, मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट काम करता हूँ पीयरलेस हॉस्पिटल में कोलकाता में। आपका ये प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट है कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन। जो कोविड का जो सेकेंड वेव इंडिया में है वो प्रीडोमिनेटली डेल्टा वेरिएंट से है। डेल्टा वेरिएंट से दुनिया भर में ऐसा देखा गया है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन का इंसिडेंस है वो कंपेयर टू जो इसका अर्लियर वेरिएंट था अल्फा वेरिएंट, उसकी तुलना में 2 गुना तक ज्यादा हो सकता है। और जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, पर्टिकुलरली जिनका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, उनमें ऐसा देखा गया है कि वैसे भी कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज डेथ ज्यादा होता है कंपेयर टू उनसे अगर कंपेयर करें जिनको डायबिटीज नहीं है तो। डेफिनेटली डेल्टा वेरिएंट में भी यही एक्सपेक्टेड है कि सिवियरिटी एज वेल एज हॉस्पिटल एडमिशन एज वेल एज डेथ इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज जिनमें पर्टिकुलरली शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है ज्यादा होगा। तो जैसे अभी ये जो फेज चल रहा है, अभी थर्ड वेव का भी रिस्क लोग बता रहे हैं, तो ऐसे टाइम में डायबिटिक्स अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले सकते हैं अदर देन लिमिटेटिंग दी शुगर एंड दोज इनटेक्स जो भी हैं डाइट के, उनके अलावा और क्या किया जा सकता है ब्लड शुगर? जो मरीज हैं उनके हाथ में तो 2 ही चीज होती है। एक है आपका थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करना, अगर मॉर्निंग वॉक मना ना हो तो, एंड सेकेंडली जो लाइफस्टाइल है, पर्टिकुलरली डाइटरी एडवाइसेस है जो आपके डॉक्टर ने आपको दिया है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, पर्टिकुलरली मीठा चीजों को अवॉइड करना। और इसके अलावा अपनी दवाइयों को समय समय पर लेना। सबसे जरूरी चीज है कि जो डायबिटीज के मरीज हैं, विशेषकर अभी का जो समय है, उनको बीच बीच में अपना शुगर टेस्ट करना चाहिए। अगर आप घर के बाहर नहीं भी जा सकते हैं, जो कि आप खैर लोग जा रहे हैं, और नहीं भी जा सकते तो कम से कम ग्लूकोमीटर में शुगर देखना चाहिए। और अगर आपका शुगर ज्यादा है तो इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ओके डॉक्टर, टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा जो जुवेनाइल डायबिटिक्स है, जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें डायबिटीज है, उन लोगों को भी अपना खास ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिन्हें डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है, तो ऐसे लोगों को क्या किसी खास तरीके से, अलग तरीके से प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी? उनके लिए क्या टिप्स देते हैं आप? जहाँ तक बच्चों का सवाल है, ऐसा देखा गया है कि बच्चों में जो कोविड-19 है, डेल्टा वेरिएंट के बारे में, इंक्लूडिंग डेल्टा वेरिएंट, देखा गया है कि उनमें सीवियर इन्फेक्शन की जो चांसेस है वो रिलेटिवली कम है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, बट कम है। और कंपेयर टू जो दूसरे एडल्ट पॉपुलेशन, हालांकि इन्फेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो सिमिलर है। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे जितना जरूरी हो घर से उतना ही निकले। और अगर निकले भी, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के जो बाकी बच्चे हैं कम से कम मास्क लगा के रखे और अननेसेसरी सोशल जो गैदरिंग्स है उसमें ना जाए। जहाँ तक गेस्टेशनल डायबिटीज के मरीजों का कंसर्न है, उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि उनको वैसे भी घर से अभी थोड़ा कम ही निकलना चाहिए, क्योंकि कोविड का एक्सपोजर होने से अभी देखा गया है कि कोविड का इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। हालांकि उनमें भी देखा गया है कि सीवियर इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन इन्फेक्शन एक ही जैसा होता है, इन्फेक्शन का रेट एक ही है। तो ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं को, गेस्टेशनल डायबिटीज की महिलाओं को जिनको कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, उनमें प्री टर्म लेबर, मतलब समय से पहले लेबर होना, और प्री मेच्योर बेबी, मतलब बच्चा मेच्योर नहीं हुआ और पैदा हो गया, ये ज्यादा हो रहा है। तो ध्यान रखना चाहिए, ऐसा होना बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ध्यान रखना चाहिए ताकि हो ही ना इन्फेक्शन। जी जी जी, हाँ, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चा प्री टर्म लेबर में पैदा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर, एक क्वेश्चन और है मेरा
कि जैसे अब ये कहा जा रहा है कि जब से कोरोना पैंडेमिक आया है तब से बहुत ज्यादा केसेस बढ़े हैं डायबिटीज के। जो नॉन डायबिटिक्स थे उनमें भी डायबिटीज का केस देखा जा रहा है, तो ये कितनी हद तक सच है ये बात? हाँ, ये बात सही है। मूलतः इसके 3 कारण। जी। कारण नंबर 1 कि ये बात मास मीडिया के जरिए अब ज्यादातर लोगों तक पहुंचा है, पढ़े लिखे लोगों तक कम से कम, जी जी कि कोरोना वायरस होने से जो डायबिटिक पर मरीज है उनमें रिस्क ज्यादा होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। इस डर से, हाँ वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज की सिम्टम अदरवाइज नहीं है, क्योंकि डायबिटीज तो एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होता है इनिशियली, जब तक आपका ऑर्गन ना खराब हो। तो जी जिनको ऐसे शायद करना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि वो कई सालों तक अपना टेस्ट ही नहीं कराते, वो इस डर से कि कहीं कोरोना ना हो जाए टेस्ट करवा लिए। हाँ और तो हाँ अच्छा बात ये हुआ कि टेस्ट करवा लिए तो डायबिटीज पकड़ में आ गया। अब जी पकड़ में जी आ गया तो उसका इलाज भी होना शुरू हो गया कहीं ना कहीं। ये पहला कारण है। जी 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 दूसरा कारण है वो लोग जिनको कोरोना हो चुका है, उनको कई वक्त जरूरी कारणों से और कई वक्त अपने मन से जाके दवाई दुकान से लेकर लोग जो है स्टीरॉयड का बहुत रैंपेंट इस्तेमाल किए हैं। इसके वजह से स्टीरॉयड जो है वो डायबिटीज करता है, पर्टिकुलरली उन लोगों में जिन लोगों को पहले से ही प्री डायबिटीज है, मतलब जिनको जी जी डायबिटीज तो नहीं है बट डायबिटीज का पिछला वाला अगला मतलब एक हाँ, स्टेप नीचे वाला प्रारंभिक हो जो, गया है। हाँ जी तो वैसे लोग प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्ट हो गए। और तीसरा कारण जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अभी नया नया रिसर्च में, बहुत नया तो नहीं कहूंगा, 1-1.5 महीना पहले ही आया है, देखा अच्छा गया है कि कुछ हद तक ये भी सही है, हो सकता है कि कोरोना वायरस जो है वो हम्म। लंग्स में तो जो करता है सो करता है, पेनक्रियाज में बीटा सेल के ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट है और बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो जी ये अभी प्रारंभिक बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट ये भी एक स्टडी है। तो इसके हाँ वजह से भी मुमकिन है कि स्टीरॉयड से इंडिपेंडेंट भी या स्क्रीनिंग कराने से इंडिपेंडेंट भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जिनको शायद डायबिटीज नहीं होता, वो हाँ कोरोना वायरस के वजह से इटसेल्फ डायबिटिक हो गए। ये हो भी गया है। मुमकिन है। तो जी यही 3 कारण मूलतः अभी समझ में आता है। चौथा एक कारण और भी है जो छोटा कारण है, वो ये है कि लोग अभी कोरोना के डर से जो लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करते थे अब नहीं कर रहे, जो कि नहीं, गलत है, करना अब चाहिए। तो इसके वजह से भी कुछ प्री डायबिटिक लोग को डायबिटीज हो जा रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। जो नॉन डायबिटिक्स हैं अभी तक, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखा है, कोई सिम्टम्स नहीं दिखे हैं डायबिटीज के, तो ये कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर उनमें कितना चांस है डायबिटीज डेवलप होने का? ये जो स्टडीज आप बता रहे हैं। ऐसा कोई चांस कोट नहीं किया जा सकता। इतना डेटा अवेलेबल नहीं है कि कोई परसेंटेज बोला जा सके। हाँ जी हाँ हालांकि ये देखा गया है कि कोरोना वायरस बीटा सेल पे कुछ इफेक्ट डालता है, और कई ऐसे भी लोग देखे गए हैं कि और कोई वजह उनमें नहीं था, सिर्फ कोरोना होने की वजह से डायबिटीज हुआ है। जी संभवतः ये कारण बताया जा रहा है कि पेनक्रियास के बीटा सेल पे इफेक्ट है, लेकिन कितना चांस है ये बोलना ऐसे मुश्किल है। जी जी जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है जानना कि वैसे भी भारत जैसे देश में जहाँ पे डायबिटीज देखा गया है कि जो वेस्टर्न बहुत ज्यादा है, वी आर काउंटर दी पार्ट्स जैसे डायबिटिक अमेरिका हुआ, कैपिटल। इंग्लैंड हुआ, इनके तुलना में भारत में डायबिटीज जो है कम से कम 10 साल पहले चालू हो जाता है। तो इसीलिए हम्म। विशेषकर ये कोरोना काल में तो मेरा अपना सुझाव ये रहेगा कि 30 साल से ऊपर का अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी पुरुष या महिला है, जिसको कोई भी रिस्क फैक्टर भी अगर नहीं भी है, तो भी कम से कम एक बार डायबिटीज का जांच जरूर कराना चाहिए। अगर नॉर्मल आया तो ठीक है, आप 1 साल बाद कराइएगा, लेकिन हाँ हाँ अगर हाँ नॉर्मल नहीं आया तो आपको हाँ अपने हाँ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को या यू दिखाना शुड चाहिए। कीप अ वॉच, मतलब सतर्क रहना जरूरी है, अलर्ट या रहना और 30 जरूरी साल है। से नीचे अगर आपको कोई परेशानी है तो कराइए जांच। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब जैसे कोविड वैक्सीन सारे लोग ले रहे हैं, तो वैक्सीन लेने के बाद जो डायबिटिक है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उन्हें किस तरह का अपना ध्यान कैसे रखना है, उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी है, अलर्ट कैसे रहना है, या कोई प्रिकॉशंस कैसे लेना? जी ऐसे अलग ध्यान का डायबिटीज के लिए कुछ है नहीं। सबसे हम्म। पहली बात तो वैक्सीन सबको लेना चाहिए, आपके नियर बाई सेंटर पे जो भी अवेलेबल हो। कोविशील्ड को वैक्सीन, अब तो स्पुतनिक भी आ गया है भारत में। हाँ जी जो भी हाँ। वैक्सीन आप लेंगे वो आपको कुछ ना कुछ हद तक प्रोटेक्ट करेगा, और हम्म, हॉस्पिटलाइजेशन से तो कम से कम 90% प्रोटेक्ट करेगा। जी तो जी जरूर वैक्सीन लीजिए, और वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मत डरिए, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं एक्चुअली वैक्सीन का। जी थोड़ा जी। बहुत वैक्सीन लेने के बाद किसी किसी को थोड़ा बुखार, हाथ में दर्द वगैरह होता ही, बहुत हाँ हाँ मामूली सा चीज है, और अपने आप ही ठीक हो जाता है जनरली। इसमें किसी डॉक्टरी सलाह की जरूरत भी जनरली नहीं पड़ती है। जी तो जी। वैक्सीन से कोताही ना बरते,
वैक्सीन सबको लेना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सेफ रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ खास तरीके की प्रिकॉशंस हम लेंगे? आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि बच्चों को कैसे सेफ रखें हम, क्योंकि थर्ड वेव बहुत ज्यादा। मैडम देखिए, बहुत छोटे बच्चों को तो मैडम मास्क पहनाना भी मुश्किल हो जाता है। जी तो जी उपाय यही है कि बच्चों को घर से बाहर जितना कम हो सके उतना निकालें, ये सबसे बड़ा उपाय है। और जी सिर्फ वो नहीं, उनको तो वायरस तो बड़े ही जो बाहर जा रहे हैं वही लेकर आते हैं, जिन्हें वो तो घर से बाहर अभी निकल भी नहीं रहे बच्चे। तो जो घर के बड़े हैं वो ये सावधानी इतने दिन के बाद, इतनी चर्चाओं के बाद, आज 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी आप रास्ते पे निकल जाइए तो आपको 50% लोग ही ढंग से मास्क पहने दिखेंगे। तो ये बेसिक सावधानी से बोलने वाली अब कोई बात रही नहीं है। अपना वैक्सीन अपने समय पर ले, जितना जल्दी हो सके ले, और मास्क पहन के चले। सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो पॉइंट है उसको मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हमेशा नहीं हो पाता। करना तो चाहिए, लेकिन अब एक आदमी ऑफिस जा रहा है तो उसको बस में तो चढ़ना ही पड़ेगा ना, वो कैसे जाएगा टैक्सी लेकर? बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। काम भी करना जरूरी है, कोई 2 साल से बैठ तो सकता नहीं है। जहाँ जो गैदरिंग अवॉइडेबल है, बस में चढ़ना अवॉइडेबल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ घूमने जाना तो अवॉइडेबल है। जी जो जी जी अवॉइडेबल है उसको अवॉइड करिए, जी। और जो अवॉइडेबल नहीं है वो करना पड़ेगा। मास्क भी अगर सही से आप पहने हुए हैं तो वो आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है। सो जो प्रिकॉशंस हैं वो बड़े अगर लेते हैं तो छोटे बच्चों को सेफ रखना बड़ों को इजी हो ज्यादा जाता लेना है, बच्चे क्या कर लेंगे, उनको तो घर के अंदर ही रहना है। है। बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। उनको ऐसे संभालना है कि घर से बाहर ना निकाले तो बेहतर है, जितना हो सके, जी जी जी। ओके जितना डॉक्टर। संभव हो। हाँ जी। और कोई खास बात जिस पे आप स्ट्रेस करना चाहें, जो डायबिटिक्स को इस वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव बहुत पास है? एक कुछ बात, अगर जी, एक बात मैं रिपीट करूंगा, वही बात कि जो पहले मैंने बोला, शायद उसमें एक और बात जोड़ूंगा, वो ये है कि जो बाकी एडल्ट वैक्सीनेशन सजेस्टेड है, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ, निमोकोकल हुआ, ये हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को कंसिडर करना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को तो बोलने की बात नहीं हो, तो लेना ही लेना है। लेना ही है। और दूसरा है कि डायबिटीज के लिए अलग से एक ही बात है, जो आप जरूर से, ऐसे तो हमेशा ही करना चाहिए, बट अभी कोविड पीरियड में तो जरूर से महीने महीने कम से कम अपना शुगर जांच कराते रहिए। जी जी। शुगर ज्यादा रहना ठीक नहीं है आपके लिए। शुगर की वजह से तो ठीक नहीं है, वो तो छोड़ ही दीजिए आप, हाँ कोरोना की हाँ वजह से भी ठीक नहीं है। अगर बिल्कुल। शुगर ज्यादा है तो आपका रिस्क ज्यादा है अस्पताल में भर्ती होने जी का, अगर कोरोना हुआ तो प्लीज आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। जी जी जी। थैंक्स डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। आपने हमारे लिए बहुत सारा टाइम निकाला और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहें India.com और thehealthsite.com। आपका टाइम देने के लिए शुक्रिया।